प्रेरणाप्रद दृष्टांत। भाग 34। निष्काम की कामना। सभी भांति समझाने, डराने, धमकाने से लेकर प्रलोभन देने तक के उपाय अपना लेने के बाद भी जब प्रहलाद ने भगवत भक्ति का आश्रय नहीं छोड़ा तो हिरण्यकश्यप क्रोधाविष्ट होकर बोला, रे दुष्ट, इस कुल में विष्णु का नाम लेने वाला कोई नहीं हुआ है और तुम ईश्वर ईश्वर की रट लगाकर कुल मर्यादा भंग किए दे रहे हो। यह अक्षम्य अपराध है। श्रेष्ठ कर्म करने से कुल मर्यादा नहीं टूटती तात। प्रहलाद ने शांत गंभीर वाणी में अपने पिता को समझाना चाहा। उन्हें कभी भी कोई भी नमन करे उससे कुल का गौरव ही बढ़ता है। उन्मत्त हिरण्यकश्यप की क्रोधाग्नि में प्रहलाद के इन वचनों ने घी का काम किया और वह गरजता हुआ प्रहलाद की ओर दौड़ा। मेरी सीख को ना समझकर मुझे ही उपदेश देने वाले धृष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझ जैसे कुल कलंकी का तो कुल में न होना ही अच्छा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए झपटा। आवेश में संतुलन न रह सका और जो घुसा प्रहलाद पर वार करने के लिए उठा था वह उस खंबे पर पड़ा जिसके सहारे प्रहलाद खड़ा था। खंबा टूट गया और उसी खंबे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण किए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपने तीक्ष्ण नखों से उसका पेट फाड़ डाला। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के अनुचर अपने प्राण बचाकर भागे। उस समय भगवान नरसिंह का रौद्र रूप देखकर उपस्थित देवगण तक कांप उठे। सबने अलग अलग स्तुति की परंतु किसी का कोई परिणाम नहीं हुआ। देवगण सोचने लगे कि यदि प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने भगवती लक्ष्मी को भेजा किंतु लक्ष्मी जी भी वह विकराल रूप देखकर भयभीत हो लौट आई। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम ही समीप जाकर उनका क्रोध शांत करो। प्रहलाद सहज भाव से प्रभु के सम्मुख गए और दंडवत प्रणिपात करके उनके सामने लेट गए। भगवान नरसिंह ने अपने भक्त को सामने प्रणिपात देखकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वही वरदान मांग लो। प्रभु, मेरी क्या इच्छा हो सकती है? प्रहलाद ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रहलाद, कुछ भी मांग लो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो सेवक कुछ पाने की आशा से अपने स्वामी की सेवा करता है वह तो सेवक ही नहीं है। आप तो परम उदार हैं, मेरे स्वामी हैं और मैं आपका आश्रित अनुचर। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दें कि मेरे मन में कभी कोई कामना ही उत्पन्न ना हो। एवमस्तु, भगवान ने कहा और पुनः आग्रह किया, फिर भी प्रहलाद कुछ तो अपने लिए मांग लो। प्रहलाद ने सोचा, प्रभु जब बार बार मुझसे मांगने के लिए कहते हैं तो अवश्य ही मेरे मन में कोई कामना है। बहुत सोच विचार करने, मन मंथन करने के बाद भी जब उन्हें लगा कि कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं है तो वह बोले, नाथ, मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है और आस्तिक जनों को बहुत कष्ट दिया है। वे घोर पातकी रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि वे इन पापों से छूटकर पवित्र हो जाएं। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गदगद होकर कंठ से लगा लिया और उसकी सराहना करते हुए कहा, धन्य हो बेटा तुम, जिसके मन में यह कामना है कि अपने कष्ट देने वाले की भी दुर्गति ना हो।